अमित शाह के ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हाल ही में एक ट्वीट किया गया जिसमें आजादी के बाद हुई सभी जनगणनाओं के आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया गया कि भारत में हिंदू और मुसलमानों की आबादी किस तरह बदली है और कैसे मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ट्वीट में कहा गया था कि देश में मुस्लिम आबादी में ये वृद्धि घुसपैठ की वजह से हुई, लेकिन ये ट्वीट कुछ ही घंटों बाद डिलीट भी कर दिया गया। वजह साफ है, उस ट्वीट ने खुद बिहार चुनाव से पहले अमित शाह की ही सरकार की पोल खोल दी। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में जहां मुस्लिम आबादी में मामूली बढ़ोतरी हुई, वहीं बीजेपी के पिछले 11 साल के शासन में मुस्लिम आबादी में 11% की बढ़ोतरी दिखाई दी। यानी जिस घुसपैठ को रोकने का दावा बीजेपी बार बार करती है, वही घुसपैठ उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। अमित शाह के ऑफिस में बैठे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए शायद, जिन्हें ना आंकड़ों की समझ है ना ही राजनीतिक संवेदनशीलता की, अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसा आंकड़ा पेश कर दिया जिसने ये साबित कर दिया कि अगर देश में घुसपैठ बढ़ी है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर ही आती है। अब सवाल ये है कि अगर 11 साल में ही इतनी बड़ी उतरी हुई है घुसपैठ में, तो गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह इतने सालों से क्या कर रहे थे। ये ट्वीट अनजाने में ही सही मायनों में सरकार का आईना बन गया, एक ऐसा आईना जिसने घुसपैठ की सच्चाई और जुमलेबाजी की सीमा साफ साफ दिखाई देने लगी। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी ने फिर वही पुराने राग घुसपैठी अलापना शुरू कर दिया। पिछले 11 साल से गृह मंत्री क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। जब देश की सीमाओं पर आपकी ही सरकार का नियंत्रण है, तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठी कैसे घुसाए, जिम्मेदारी किसकी बनती है? विपक्ष की या उस मंत्री की जो इतने सालों से देश की आंतरिक सुरक्षा संभाल रहा है? अब चुनाव का मौसम आया नहीं है कि वो पुराने मुद्दे गर्म कर दिए गए ताकि जनता के असली सवालों से ध्यान हटाया जा सके। ऑफिस ऑफ अमित शाह के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू थे 84% और मुस्लिम थे 9.8%। वहीं 1971 में हिंदू हो गए 82% और मुस्लिम आबादी हो गई 11%। 1991 में हिंदू हो गए 81% और मुस्लिम आबादी हो गई 12.21%। 2011 में हिंदू आबादी हो गई 79% और मुस्लिम हो गए 14.2%। भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6% हो गई है। ये वृद्धि घुसपैठ की वजह से हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह इस ट्वीट को करने के बाद और कुछ ही देर बाद ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। अमित शाह के ऑफिस से जो ट्वीट किया गया उसमें खुद उनकी ही सरकार की पोल खुल गई। आंकड़ों के अनुसार आजादी के बाद से लेकर कांग्रेस के 6 दशकों के शासनकाल में, यानी कि 2011 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार देश में थी, मुस्लिम आबादी हो गई थी 14.2%। मतलब मुस्लिम आबादी में 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई जब से कांग्रेस की सरकार थी 2011 तक। लेकिन 2011 के बाद और 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई देश के अंदर, तो ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है, वो 10% बढ़ चुका है। यानी कि अब 24% के करीब हो गई है मुस्लिम आबादी। और अमित शाह की तरफ से जो उनके ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया है कि घुसपैठ की वजह से हुई है। अगर ये सच है तो इसका मतलब साफ है कि आपके कार्यकाल में ही घुसपैठ सबसे ज्यादा हुई है। घुसपैठियों ने देश में घुस घुस के मुसलमानों की आबादी आपके कार्यकाल में 10% बढ़ा दी। गृह मंत्री आप चुपचाप देखते रहे, इसलिए ही आप ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा। अमित शाह के ऑफिस में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं जो अपनी ही सरकार की हकीकत बता देते हैं। जिस तरह से अमित शाह के ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया घुसपैठियों को लेकर, अब उस पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर का भी ट्वीट सामने आ गया है। वो लिखते हैं कि भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू थे 30.4 करोड़ और मुस्लिम थे 3.4 करोड़। 1961 में हिंदू हो गए 36.7 करोड़ और मुस्लिम आबादी हो गई 4.7 करोड़। 1971 आते आते हिंदू आबादी हो गई 45.3 करोड़ और मुस्लिम आबादी हो गई 6.1 करोड़। 1981 में हिंदू हो गए 56.2 करोड़ और मुस्लिम आबादी हो गई 8 करोड़। और 1991 आते आते हिंदू आबादी हो गई 69 करोड़ और मुस्लिम आबादी हो गई 10.7 करोड़। 2001 की बात करें तो हिंदू आबादी जब हो गई
82.8 करोड़ और मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 13.8 करोड़। और 2011 की बात करें जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, उस वक्त हिंदू हो गए थे 96.6 करोड़ और मुस्लिम आबादी हो गई थी 17.2 करोड़। 2001-2011 में हिंदू आबादी 13.8 करोड़ बढ़ी थी और मुस्लिम आबादी 3.4 करोड़ बढ़ी। आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6 करोड़ हो गई। मतलब जो 2014 में 15 से 16% थी, वो अब भाजपा सरकार 11 साल के राज के बाद 24.6% हो गई। और इसकी वजह आप वृद्धि और घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री क्या कर रहे थे? बिहार चुनाव 2025 के ठीक पहले घुसपैठी का मुद्दा बीजेपी को याद आने लगा। अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम पॉपुलेशन में 24.6% की बढ़ोतरी हुई है घुसपैठियों की वजह से, जबकि हिंदू पॉपुलेशन 1951 से 2011 आते आते कई प्रतिशत तक घट गई है। लेकिन ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं, जो बीजेपी के सत्ता में आने से पहले के हैं। तो सवाल ये है कि 2014 से 25 तक के 11 सालों में गृह मंत्री के तौर पर आपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए क्या किया? कैसे घुसपैठी बढ़ गए? अमित शाह के ऑफिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो उनकी ही सरकार पर सवाल उठा रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि अमित शाह जी के ऑफिस में कोई मोदी जी का आदमी बैठा है क्या, जो ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान वाले पोस्ट करवाकर शाह जी को भी अनपढ़ साबित कर बदनाम करना चाहता है। अमित शाह पहचानिए ऐसे घुसपैठियों को, वरना हर पोस्ट डिलीट करना पड़ेगा। 11 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। इतने लंबे कार्यकाल में अगर घुसपैठी बढ़े हैं तो इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी की नीतियों में खामियां हैं और उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है। असल में दिक्कत यह है कि जब सरकार के पास उपलब्धियों की कमी होती है तो वो घुसपैठियों का मुद्दा ही उठाती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तैयार किए गए ट्वीट और भाषण जनता को अब बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता को रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, विकास चाहिए, लेकिन उन्हें से मिल रही है वो है जुमलेबाजी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।